नमस्कार, मैं श्याम वर्धन। कटिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अपहरित 2 व्यक्ति को जिसे कि किन्हीं ने इनका स्कॉर्पियो बुक किया और इन्हें ले गए अपने साथ मालदा और अपहरण करके फिरौती की माँग की। फिरौती की रकम इन्होंने दे भी दी, उसके बाद और रकम की माँग कर रहे थे, नहीं छोड़ा। उसके बाद कटिहार पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए इन्हें बरामद किया है और कटिहार लेकर आई है पुलिस और पीसी की है। आइए जानते हैं कि क्या पूरा माजरा था, जिनको अपहरण किया गया था उनसे पूछते हैं। जी, क्या मामला था? मामला ये था कि सर हमने जो है गाड़ी, मेरे गांव का एक लड़का जो था, अशरफ का लड़का था। उन्होंने जो हमारा गाड़ी बुक किया, बुक करने के बाद बोला कि मेरा फुफेरा भाई का शादी है, शादी में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ शादी उदी होगा, होके जो है वहाँ से फिर निकल जाएंगे। वहाँ जाने का बाद जो है थोड़ा वहाँ दूसरा लफड़ा हो गया। लफड़ा होने के बाद जो है हम लोग को अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद जो हम लोग को मारा पीटा। जी, कब पता चला कि आपका अपहरण हो गया? पहले तो आप भाड़ा में गए थे, क्या पता कैसे चला कि आपका अपहरण है? 17 तारीख को ही गए थे और 17 तारीख को रात 10 से 11 बजे जो है हम लोग का अपहरण हुआ। इसके बाद जो हम लोग को पकड़ के मारधार करने लगा। मारधार करने के बाद जो है रात 2 बजे हम लोग घर फोन किए। फोन करने के बाद जो है फिर हम लोग को बोला कि इतना पैसा मंगा, पैसा नहीं मंगाओगे तो जान मार देंगे। उसके बीच जो है हम लोग को 2-3 दिन घर पे बंद रखा। पैसा जाने में यहाँ से थोड़ा लेट भी हुआ। तो पैसा जो आपने दिया किस माध्यम से दिया? कैश पहुंचवाया या ऑनलाइन दिया क्रिमिनल जी, से? कैश कैश पहुंचवाया था जी। मेरा भाई जी वो है लेके गया था कैश। कैश को वहाँ पे पहुंचाने के बाद भी जो है पैसा हम लोग को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ? तो फिर जो है मुफस्सिल थाना में सूचना दिया। सूचना देने के बाद यहाँ से मुफस्सिल थाना का टीम गए और टीम जाने के बाद जो है वहाँ से हम लोग को बरामद करके जो है तो लेके ये आए। सूचना आपने पहले पुलिस को क्यों नहीं दी? जब 6 लाख आपने दिया तो पहले पुलिस को सूचना देना चाहिए था। क्या आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं था? जी, प्रशासन पे भरोसा था, सूचना भी दिया हुआ था। सूचना दिया हुआ था तो बोलो हम लोग भी बताएं कि सर अगर आप लोग साथ पे ही जाइएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम अपना जान बचाने के लिए जो है हमने पैसा दे दिए उनको। तो फिर कैसे बरामद किया पुलिस ने आपको? फिर पुलिस जो है वो साथ में ही था। वो पीछा करते करते जो है वो वहाँ पे पहुँच चुका था। अच्छा, 6 लाख के बाद जो और रकम की मांग की गई, जब रकम देने के लिए कोई गए, फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार हुआ। आपके साथ और कौन थे अपहरित में? तो मेरा गाँव का ही था, आप अपने साथ ले गए? साथ ले गए थे। उनका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? तो जी, देखा कि किस तरह से, किस नाटकीय ढंग से इनकी इनकी गाड़ी को बुक किया गया और इन्हें अपहरित कर लिया गया और 6 लाख रुपए इनसे ले भी लिए गए। उसके बाद कटिहार पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए इन्हें बरामद किया और 50,000 रुपये कैश भी, जैसा कि हमारे एसपी वैभव शर्मा ने भी बताया कि 50,000 रुपये कैश भी और बरामद हुआ है। और जो बाकी रकम है उसको बरामद करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ क्रिमिनल्स अभी भी फरार हैं। अब देखना है कि कटिहार पुलिस को इस मामले में और क्या सफलता मिलती है। कटिहार से श्याम वर्धन। आदि कटिहार रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं वो लोग। वहाँ पर एक टोटो चालक मुर्तज़ा से कांटेक्ट करते हैं कि हमको एक स्कॉर्पियो चाहिए जिससे हमको अपने घर वापस मालदा जाना है। मुर्तज़ा अपने जानकार मोहम्मद मुख्तार से बातचीत करता है और एक स्कॉर्पियो की उपलब्ध करवाता है। ये लोग वहाँ से थोड़ी देर मोंगरा गांव के पास जाते हैं, खाना पीना खाते हैं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, और वहाँ से ये लोग मालदा निकल जाते हैं। मालदा जाने के बाद इन लोगों की अपहरण की पुष्टि होती है और इनके पीड़ित परिवार को मालूम पड़ता है कि इनके परिवार वालों का अपहरण हो गया है। तो 19 तारीख को ये लोग अपहरण का FIR दर्ज करने थाने पे आते हैं। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने डेडिकेटेड टीम का गठन किया। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी कि कहाँ से ये लोग टोटो से मुर्तज़ा आया, कहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोगों ने CCTV फुटेज प्राप्त करना स्टार्ट किया और बैक ट्रैक करते हुए हम लोग मालदा तक पहुँचे। वहाँ लोकल पुलिस की सहायता से हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार सर्चेस करी और जो लगातार वहाँ से फ़ोन आ रहा था अपहरणकर्ताओं से, उसको हम लोग ट्रैक करते हुए चलते रहे। और लगातार जो हम लोगों ने प्रयास किया उसी का रिज़ल्ट था कि हम लोगों ने दोनों जो व्यक्ति अपहरण हुए थे, मोहम्मद मुख्तार और मुर्तज़ा, दोनों को बरामद किया सकुशल। साथ ही साथ जो स्कॉर्पियो उन लोगों के साथ गई थी उसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया और 2 अपराधी जो इस पूरे संगठित गिरोह के 7 मेंबर्स में से 2 थे, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है, जिनका नाम शाहिब शेख है। ये भी मालदा के रहने वाले हैं और साकिर हुसैन, ये भी मालदा के वैष्णव नगर के रहने वाले हैं। तो उन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से कुछ पैसा भी बरामद किया है और वैष्णव नगर से ही हम लोगों ने इन लोगों की बरामदगी की और गिरफ्तारी करने के पश्चात हम लोग इन लोगों को आज वापस लाए। इन लोगों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी
और इसी क्रम में जो भी बातचीत हुई उस क्रम में हम लोगों ने इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया और इन दोनों को बरामद किया। कितना पैसा दिया गया था सर और कितना बरामद? हम लोग 50,000 रुपये बरामद कर लिए हैं और हम लोग का प्रयास है कि जो बचे हुए 5 अपराधी हैं उन लोगों को हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। इस 5 में से 4 अपराधी तो वो हैं जो कि स्टेशन पे उतरे और पूरी घटना को अंजाम दिया। 2 अपराधी वो हैं जिनके घर पे इन लोगों को रखा गया और 1 अपराधी ने सिम उपलब्ध कराकर इन लोगों को दिया, जिससे लगातार ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोगों ने सभी को पहचान कर लिया है और सभी जो अपराधी हैं सभी मालदा के रहने वाले हैं और चिन्हित होने के बाद हम बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। आपराधिक इतिहास के विषय में हम लोग लगातार बंगाल पुलिस से कांटेक्ट में हैं। कटिहार में और आसपास के जिलों में इनका आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। बाकी अन्य जिलों में इनका आपराधिक इतिहास रहा है या कि नहीं रहा है, ये लोग पहले कभी कहीं और अपहरण किए हैं नहीं, इस विषय में बाकी जिलों से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, जो लोग रेंट पर गाड़ी लेकर जाते हैं उन लोगों के लिए ये कितना बड़ा शॉकिंग है और किस बिंदुओं पर अलर्ट होना चाहिए? अलर्ट आप लोग पार्शियल वे में ही हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बिजनेस है और इस तरीके से काफ़ी लोग भाड़े पे गाड़ी करके ले जाते हैं। बट ये बंगाल के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट पाया गया है। इसी केस में जब मुर्तज़ा को इन लोगों ने कांटेक्ट किया तो मुर्तज़ा ने कई और लोगों से बातचीत की थी जिन लोगों ने ये जानकर कि मालदा गाड़ी जाएगी ये जानकर मना कर दिया। तो ये जो क्योंकि मोटर्स बंगाल से लगातार ऑपरेट हो रहा है तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर लोग कॉशियस हो सकते हैं कि अगर मालदा क्षेत्र या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई गाड़ी ले आने की बात कर रहा है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो थोड़ा पूछताछ करने के बाद ही गाड़ी को वहाँ पर लेकर जाएं ताकि इस तरह की घटना दोबारा घटित ना हो।